बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता ऋषि कपूर का आज मुंबई के एनएच रिलायंस हॉस्पिटल में निधन हो गया। पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत खराब चल रही थी, जिसकी वजह से कल रात अस्पताल में वो भर्ती कराए गए थे। इस खबर के बॉलीवुड में शोक की लहर दौड़ गई है। बॉलीवुड अभिनेता ऋषि कपूर के परिजनों को सड़क मार्ग से दिल्ली से मुंबई तक जाने की अनुमति गृह मंत्रालय ने दे दी है। ऋषि कपूर के परिजनों की ओर से गुरुवार सुबह मुंबई जाने की अनुमति मांगी गई थी। अनुमति मिलने के बाद ऋषि कपूर के परिजनों की दिल्ली पुलिस मदद कर रही है। ऋषि कपूर के परिजनों ने गृह मंत्रालय से अनुमति मांगी थी कि उन्हें दिल्ली से मुंबई जाने दिया जाए, उसमें उनकी बेटी भी शामिल है। कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। इससे संक्रमित लोगों की संख्या दुनिया में बढ़कर 32 लाख से ज्यादा हो गई। दुनिया में कोरोना वायरस ने अब तक 2,28,000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है। वहीं अमेरिका में पिछले 24 घंटे में करीब 2400 लोगों ने दम तोड़ दिया है। देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 33,000 के पार हो गई। 8,325 लोग स्वस्थ हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, जबकि 1,074 लोगों की मौत हो चुकी है। यूपी में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। अब तक प्रदेश में 39 लोगों की मौत हो चुकी है और कुल संक्रमित लोगों की संख्या 2100 के पार हो चुकी है। 8 जिले हुए कोरोना मुक्त हो गए हैं। 15 जिलों में कोरोना का असर नहीं आया है। कोरोना वायरस महामारी का संकट दुनिया भर पर छा रहा है, जिसकी वजह से भारत की अर्थव्यवस्था थम गई है। इस अर्थव्यवस्था को किस तरह खोला जाए, इसको लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन के साथ चर्चा की। यहां राहुल गांधी ने कहा है कि आज भारत में जिस तरह से असमानता है और सामाजिक बंटवारा है, वो एक बड़ी चुनौती है। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन में फंसे मजदूरों और छात्रों को घर भेजने की अनुमति दे दी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। गहलोत ने यह भी कहा है कि प्रवासी मजदूरों की वापसी तभी संभव हो पाएगी जब केंद्र सरकार भारतीय रेलवे को फिर से ऑपरेशनल होने का आदेश देगी। यानी कि अगर केंद्र सरकार ट्रेन सेवा बहाल कर दे तो इन लोगों को आसानी से वापस भेजा जा सकेगा। बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर कोरोना वायरस से जंग जीत चुकी हैं। कनिका अभी बिल्कुल ठीक हो गई हैं और अपने घर पर हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनकी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। कनिका कपूर को यूपी पुलिस ने लापरवाही के मामले में नोटिस थमाया था। नोटिस में कनिका कपूर से बयान दर्ज करवाने के लिए कहा गया था। अब कनिका कपूर के बयान दर्ज कर लिए गए हैं। कनिका ने खुद को बिल्कुल निर्दोष बताया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऑफिस से पीएम नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अनफॉलो किया तो कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि यह अमेरिका का निराश करने वाला कदम है। राहुल गांधी ने कहा है कि व्हाइट हाउस द्वारा पीएम और राष्ट्रपति को अनफॉलो करने से वो निराश हैं। उन्होंने कहा कि विदेश मंत्रालय इस मामले का संज्ञान ले। देश में कोरोना वायरस के प्रसार की मुख्य वजह बने तबलीगी जमात के लोगों पर कानूनी शिकंजा कसना शुरू हो गया है। मुरादाबाद में टूरिस्ट वीजा के नाम पर धार्मिक प्रचार के आरोप में ठाकुर द्वार में 8 इंडोनेशियाई विदेशी नागरिकों समेत 10 लोगों को क्वारंटीन किया गया था। क्वारंटीन का वक्त पूरा होने पर इन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां तमिलनाडु की 2 जमातियों को जमानत दे दी गई है, जबकि इंडोनेशिया 8 जमातियों को नॉन अवेलेबल ऑफेंस के तहत जेल भेज दिया गया है। यूपी में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। वहीं आगरा में एक कोरोना संक्रमित महिला ने बच्चे को जन्म दिया है। एसएन अस्पताल में डॉक्टरों की टीम ने कोरोना पॉजिटिव महिला की सफल सिजेरियन डिलीवरी की है। अब तक कोरोना से संक्रमित 4 महिलाओं की सिजेरियन डिलीवरी हो चुकी है। बाजपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब उधम सिंह नगर जिले के बाजपुर में एक ड्राइवर कोरोना पॉजिटिव निकला। बाजपुर में कोरोना पॉजिटिव क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। जांच के बाद कोरोना संक्रमित मरीज की पुष्टि होने से जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। जिले में अब तक 5 मरीजों में कोरोना वायरस की पुष्टि हो चुकी है, जिसमें से 4 मरीज ठीक होकर अस्पताल से छुट्टी भी ले चुके हैं।
कोरोना ने पूरे देश को दहलाकर रख दिया है। वहीं बरेली में कोरोना संक्रमित एक मरीज की मौत का मामला अभी ठंडा नहीं पड़ा कि कई और मामले सामने आ गए। देर रात प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए जिला सर्विलांस अधिकारी ने बताया कि मृतक के 2 परिजनों में कोरोना के संक्रमण पाए गए हैं। हालांकि इसे प्रारंभिक जांच माना जाए। बरेली में कोरोना मरीजों की संख्या 8 हो गई है। कानपुर जिले के चकेरी थाना अंतर्गत एक लड़की और लड़के ने शादी का भी निर्णय कर लिया था। दोनों बालिग भी हैं, लेकिन परिजनों की नाराजगी के चलते शादी नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से लड़की लड़के के बाद भाग गई थी, जिस पर परिजनों ने हंगामा काटा। मामला इंचार्ज के पास पहुंचा तो इंचार्ज विजय कुमार शुक्ला ने दोनों पक्षों को समझाते हुए प्रेमी युगल थाने में शादी करा दी। पुलिस के इस काम की लोग काफी सराहना कर रहे हैं। रामनगर में खनन व्यवसायियों के लिए खुशी की खबर है। कोरोना के संकट के बीच में सरकार ने खनन व्यवसायियों को उपखनिज चुगान की ढील दी है। क्षेत्रीय प्रबंधक की माने तो 2 दिनों बाद उपखनिज चुगान कार्य शुरू कर दिया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाते हुए रोस्टर प्रक्रिया के तहत वाहनों को उपखनिज चुगान की परमिशन दी जाएगी। क्षेत्रीय प्रबंधक ने कहा है कि एक साथ सभी वाहनों को उपखनिज की परमिशन नहीं दी जा सकती। हाथरस में पुलिस अधीक्षक गौरव बंसवाल के अनूठे पहल के माध्यम से महिला पुलिसकर्मियों द्वारा समस्त जनपद के पुलिसकर्मियों के लिए मास्क बनाकर तैयार किए जा रहे हैं। पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि कोरोना महामारी से पूरा विश्व ग्रसित है, जिसके कारण सभी को अपनी सुरक्षा हेतु मास्क और सैनिटाइजर आदि का प्रयोग में लाना चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए महिला पुलिसकर्मियों द्वारा पुलिसकर्मियों और उनके परिवारजनों के लिए मास्क बनवाए जा रहे हैं। प्रयागराज में पढ़ने वाले छात्रों को उनके घर तक पहुंचाने का काम आरंभ हो चुका है और इन छात्रों को स्वास्थ्य परीक्षण के बाद बसों से इनके घर पहुंचाने का काम हो रहा है। सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के क्रम में आज 3 बसों के कुल 65 छात्र छात्राएं को लखनऊ पहुंचाया गया है। लखनऊ की बीबीडी में पहुंचकर इनको थर्मल स्क्रीनिंग करने के बाद ही विभिन्न बसों से उनके घर भेजा जा चुका है। रुड़की के मंगलौर नगर पालिका के स्टोर में एक्सपायरी डेट की दवाई मिलने के मामले में 2 कर्मचारियों पर गाज गिरी है। स्टोर कीपर समेत 2 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है, जिससे नगर पालिका के कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। गौरतलब है कि बीती 21 अप्रैल को पालिका के स्टोर में छापेमारी के दौरान बड़े पैमाने पर अनियमितताएं मिली थी, जिसमें एक्सपायरी डेट की कुछ कीटनाशक दवाइयां भी सेक्टर मजिस्ट्रेट को मौके से बरामद हुई, जिसकी जांच अब भी जारी है। विधानसभा अध्यक्ष ने ऋषिकेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर चिंता जताई है। साथ ही देश के विभिन्न इलाकों में फंसे उत्तराखंड के कई लोगों को वापस बुलाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि बाहर फंसे लोग फोन और सोशल मीडिया के माध्यम से अपने प्रदेश वापस आने की गुहार लगा रहे हैं। प्रेमचंद अग्रवाल ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि इस विषय पर सरकार द्वारा गंभीरता से विचार किया जाए। प्रदेश के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने साफ कहा है कि हमारी कोशिश है कि कोरोना काल में किसानों और आम जरूरतमंद को कैसे राहत मिल जाए। उनके अनुसार केंद्र सरकार की कई प्रस्ताव राज्य सरकार की तरफ से भेज दिए गए हैं, जिनमें किसानों को उनके ही खेतों में खेती को मनरेगा में जोड़ दिया जाएगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति ठीक रहे। उत्तराखंड में वन गुर्जरों के ग्रीष्मकालीन प्रवास को प्रतिबंधित कर दिया गया है। मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने वन गुर्जरों के संबंध में ये निर्देश दिए। साथ ही वन अधिकारियों के साथ ही अन्य विभागों के माध्यम से वन गुर्जरों में कोरोना की रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान चलाने को भी कहा गया है। सील किए गए वन गुर्जरों क्षेत्रों में राशन और पशुओं के चारे की उचित व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए गए। उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट के फैसलों पर विपक्ष ने सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने सरकार पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि सरकार से उम्मीद थी कि कैबिनेट बैठक में चारधाम यात्रा, किसानों के नुकसान समेत तमाम मुद्दों पर कुछ फैसला सरकार करेगी या फिर केंद्र से पैकेज की मांग करेगी, लेकिन सरकार ऐसा कुछ नहीं कर रही, जिससे लगता है कि सरकार बिल्कुल गंभीर नहीं है। उत्तराखंड में ई हॉस्पिटल को लेकर कवायद शुरू हो गई। प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी दून अस्पताल में इसको लेकर काम शुरू कर दिया गया है। ई हॉस्पिटल के शुरू होने से मरीजों को अब लंबी कतारों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। दून के प्राचार्य ने बताया कि ई हॉस्पिटल के जरिए मरीज डॉक्टरों से घर बैठे ही परामर्श ले सकते हैं।
उन्होंने बताया कि इससे अस्पतालों में आने वाले मरीजों की संख्या में काफी कमी आएगी और मरीजों को भी इसका लाभ मिल सकेगा। लॉकडाउन के बाद राज्य में शराब की दुकानें बंद है, लेकिन पुलिस के 1 महीने का आंकड़े पर नजर दौड़ाएं तो राज्य में 22 मार्च से 22 अप्रैल तक करीब 1 करोड़ रुपए की 1100 लीटर शराब पकड़ी गई है और 566 लोगों को पुलिस ने तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही शराब तस्करी में लाए गए 120 वाहनों को भी सीज किया गया। पुलिस लगातार शराब माफियाओं पर कार्रवाई कर रही है और बड़ी बात यह है कि अभी तक जितनी भी शराब पुलिस द्वारा पकड़ी गई वो उत्तराखंड मार्ग की है। कोरोना महामारी को रोकने के लिए अपनी ड्यूटी निभा रहे पीआरडी के जवान दिसंबर महीने से अपना वेतन न मिलने के कारण बहुत सी परेशानियों से जूझ रहे हैं। वेतन नहीं मिलने के कारण जवानों के सामने अपने परिवार के पालन पोषण में भी काफी दिक्कतें होने लगी हैं। वहीं जब इस पूरे मामले में उप जिलाधिकारी अंशुल सिंह से बात की गई तो उन्होंने मामले का तत्काल संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई और वेतन देने के निर्देश दिए। लॉकडाउन से हर कोई परेशान है। इंसान से लेकर जानवरों पर लॉकडाउन का असर पड़ रहा है। लॉकडाउन के बीच जानवरों के पास भोजन के लाले पड़े हुए हैं तो कई जगह लोग जानवरों की मदद के लिए सामने आ रहे हैं। राजधानी देहरादून में पशु विभाग के डॉक्टर और सामाजिक संगठन किस तरह स्ट्रीट डॉग से लेकर अन्य जानवरों को खाना खिला रहे हैं। बताते चले कि यहाँ जानवरों के लिए रोज 800 से 1000 रोटियां बनाई जाती है। लखीमपुर खीरी में क्वारंटीन किए गए नेपालियों को योग सिखाया जा रहा है। योग सीखकर नेपाली काफी खुश हैं और स्वस्थ भी हो रहे हैं। जिले में क्वारंटीन सेंटर, वेलनेस सेंटर बनकर उभर रहे हैं। महीने भर से इन आश्रय स्थलों में रह रहे नेपाली नागरिक अब योग सीखकर निरोग हो रहे हैं। उनका मानसिक विकास भी हो रहा है और शरीर में इम्यूनिटी भी बढ़ रही है। हरदोई के शाहबाद में आज एक अनोखी इंसानियत की मिसाल देखने को मिली जब एक चील नामक पक्षी एक मोबाइल टावर में लगे केबल तार में फंस गया और फड़फड़ाने लगा, जिसे देख एक युवक से रहा नहीं गया। वो अपने जान की परवाह करते हुए उस ऊंचे टावर पर चढ़ गया और कड़ी मशक्कत के बाद पक्षी की जान बचाई और उसे हवा में उड़ने के लिए आजाद कर दिया। वहीं इस युवक की हिम्मत की लोग काफी तारीफ कर रहे हैं। अलीगढ़ में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां एमएस हॉस्पिटल के मेडिकल ट्रस्ट में 80 वर्षीय बुजुर्ग में निर्वस्त्र पड़ा मिला है। सामाजिक संगठन वहां खाना बांटकर लौट रहे थे। उसी वक्त बुजुर्ग की चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। तुरंत सूचना एमएस हॉस्पिटल के सीएमएस को दी गई, लेकिन घंटों तक हॉस्पिटल का कोई भी स्टाफ नहीं पहुंचा। वीडियो वायरल होने के बाद डीएम ने मामले का संज्ञान लिया। सीएम ने मामले में जांच के आदेश दिए। कोरोना वायरस से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। इस वायरस से बचने के लिए सरकार हर स्तर से लोगों को जागरूक भी कर रही है। इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग के लिए भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लेकिन कौशाम्बी जिले के निजी अस्पताल के डॉक्टर इसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। निजी अस्पताल के डॉक्टरों की बैठक में सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा गया। राज्य की खाद्य एवं औषधि विश्लेषणशाला रुद्रपुर ने अल्मोड़ा के लाल बाजार और कुसानी के होटल में से भेजे गए खाद्य सैंपल पर अपनी रिपोर्ट जारी करते हुए उन सैंपलों को फेल बताया है। अल्मोड़ा के लाल बाजार की एक दुकान से टॉफी के सैंपल लिए गए थे, जिसकी रिपोर्ट फेल आई है। वहीं कुसानी के होटल से धनिये के लिए गए सैंपल की रिपोर्ट भी फेल आई। अब खाद्य विभाग ने बिजनौर की हिना टॉफी कंपनी के खिलाफ और कुसानी के होली रिट्रीट मालिक मुकेश जोशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। लॉकडाउन में भी संतों पर हमले की घटनाएं थमती नजर नहीं आ रही है। गोंडा से ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां पर एक मंदिर के महंत पर जानलेवा हमला किया गया। 4 अज्ञात बाइक सवार युवकों ने यहां के कोतवाली देहात क्षेत्र में महंत पर ही हमला किया है। बड़ी मुश्किल से महंत ने भागकर अपनी जान बचाई। हमले में घायल महंत को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। कानपुर में लॉकडाउन का उल्लंघन कर मंदिर जा रहे बुजुर्ग को पुलिस ने मेंढक चाल चलाया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं वीडियो सामने आने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया।
इस मामले में एसपी वेस्ट ने मामले में जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। बताया जा रहा है कि पनकी थाना अध्यक्ष ने बुजुर्ग को मेंढक की चाल चलने के लिए सजा दी थी। भले ही इरफान खान अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन इरफान खान का नैनीताल से विशेष लगाव रहा। इरफान खान अक्सर ग्रीष्मकाल के दौरान नैनीताल आया करते थे और यहां होने वाले थिएटर महोत्सव की आयोजन समिति के अध्यक्ष भी थे। इरफान खान करीब 6 बार नैनीताल आए और इस दौरान उन्होंने नैनीताल के बच्चों को थिएटर और एक्टिंग के गुर भी सिखाए। जहां देश के कोने कोने में मजदूर फंसे हुए हैं और मजदूरों का पलायन भी नहीं रुक रहा है, तो वहीं उधम सिंह नगर के बाजपुर में रहने वाले 23 मजदूर हरियाणा में फंसे हुए हैं, जिन्होंने एक वीडियो बनाकर परिवहन मंत्री यशपाल आर्य को भेज मदद की गुहार लगाई है। वीडियो में भोजन आदि की समस्या होने के बारे में बताते हुए जल्द से जल्द घर भिजवाने की व्यवस्था करने की मांग की गई। जहां वीडियो वायरल होने के बाद दर्ज मंत्री ने इन्हें घर वापसी की कवायद शुरू कर दी है। पौड़ी जिले के राठ महाविद्यालय पैठाणी के बीएड के छात्र छात्राएं कोरोना संक्रमण से लोगों को जागरूक करने के लिए सोशल मीडिया को हथियार बनाकर इसका सदुपयोग कर रहे हैं। बीएड की ये छात्र छात्राएं ऑनलाइन पोस्टर, बैनर और कार्टून बनाकर लोगों को लॉकडाउन का पालन करने और कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सचेत कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में पार्टी का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मिले बगैर उनके आवास से वापस लौट गया। प्रतिनिधिमंडल में शामिल सभी सदस्यों के बजाय महज 4 लोगों को मुख्यमंत्री से मिलने की अनुमति से खफा होकर प्रतिनिधिमंडल ने ये कदम उठाया। दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी उत्तराखंडियों की दिक्कतों के समाधान समेत कई मार्गों को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से बुधवार शाम 5 बजे मुख्यमंत्री से मुलाकात का समय लिया गया था। गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद अब त्रिवेंद्र सरकार उत्तराखंड से बाहर फंसे लोगों को घर लेने की कोशिशों में जुट गई है। इसकी जानकारी सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खुद सोशल मीडिया पर देते हुए कहा कि बाहरी प्रदेशों में फंसे उत्तराखंड वासियों की जल्द वापसी की तैयारी के निर्देश मुख्य सचिव को दिए हैं। मैं विश्वास दिलाता हूं कि बाहर फंसा जो भी उत्तराखंडी अपने राज्य लौटना चाहता है, उसकी वापसी के लिए सभी मानकों के अनुसार उचित प्रबंध किए जाएंगे। बागेश्वर में एक भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं आने से इस क्षेत्र को ग्रीन जोन में रखा गया है। वहीं साथ ही इस महामारी के दौर में मदद करने के लिए लोग बढ़ चढ़कर आगे आ रहे हैं। नगर मुख्यालय के मंडल सैरा में शहीद सैनिकों की वीरांगनाओं की ओर से हस्त निर्मित 5000 मास्क बनाकर बांटा गया। लॉकडाउन में वाराणसी के कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने तिल भांडेश्वर इलाके में लोगों को पैक्ड फ्रूट जूस बंटवाए थे, जिसके बाद लोगों ने और अन्य पार्टियों ने उन पर आरोप लगाया था कि वो जानबूझकर एक्सपायरी फ्रूट जूस लोगों में वितरित करवा रहे हैं और लोगों की जान से खेल रहे हैं। ऐसे में कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव इन सभी आरोपों का खंडन करते हुए सामने आए और खुद भी वहीं जूस पीते हुए कहा कि कुछ लोग सिर्फ मुझे निशाना बनाने के लिए ऐसा कह रहे हैं। ग्रेटर नोएडा के बादलपुर थाना इलाके में स्थित हिंदुस्तान एडहेसिव कंपनी में अचानक भीषण आग लग गई। कंपनी में सेलोटेप बनाने का काम होता था। फैक्ट्री के दूसरे हिस्से में भीषण आग लगी। वहीं सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुट गई। आग लगने की वजह से लाखों रुपयों का नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। बता दें कि 2 दिन पहले भी कंपनी में आग लगी थी। हापुड़ में सिटी कोतवाली इलाके के पक्का बाग अनाज मंडी में देर रात एसडीएम सदर सहित पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर छापामार कार्रवाई की। एसडीएम सहित भारी पुलिस ने छापा मारकर चावल से भरे एक ट्रक को पकड़ा है। राशन के चावल की कालाबाजारी करने की आशंका जताई जा रही है। वहीं एसडीएम सदर का कहना है कि मामले की खाद्य पूर्ति अधिकारी द्वारा मामले की जांच की जा रही है। मुरादाबाद के मेनाठेर थाना के नरौदा गांव 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें महिला प्रधान सहित 1 दर्जन लोग घायल हो गए। दोनों पक्ष की ओर से जमकर लाठी डंडे और पत्थर चले। मामूली कहासुनी से शुरू बात खूनी संघर्ष में बदल गई। बताया जा रहा है कि झगड़ा प्रधान पक्ष और ग्रामीणों के साथ हुआ। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
एटा में दबंग कब्जाधारियों ने धोखाधड़ी कर एक विधवा की जमीन को बेच दिया है। जब महिला ने इसका विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की गई। पूरा मामला थाना कोतवाली देहात इलाके के मऊ का है। पीड़िता का आरोप है कि पुलिस ने भी उनकी नहीं सुनी और उन्हें ही गालियां देकर दोबारा वहां न आने की धमकी दी। वहीं मामला संज्ञान में आने के बाद एसएसपी ने अवैध कब्जा रुकवाने के आदेश दिए हैं। बहराइच के थाना विशेश्वरगंज से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां एक युवक को जहरीले सांप ने डस लिया था, जिसके बाद हड़कंप मच गया। जिसके बाद परिजनों ने जिंदा सांप को डब्बे में बंद कर लिया और युवक के साथ सांप को भी अस्पताल ले गए। जिंदा सांप को देख अस्पताल प्रशासन के होश उड़ गए। वहीं युवक का इलाज कर उसे घर भेज दिया गया। लॉकडाउन के दौरान फर्रुखाबाद के मोहम्मदाबाद कोतवाली इलाके में युवक की लूटी गई चेन की घटना का पर्दाफाश कर पुलिस ने 2 शातिर युवकों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार मिश्र ने बताया कि पकड़े गए दोनों लुटेरों ने विगत 24 अप्रैल को शहर के बड़पुर देवी मंदिर के पास महिला की चेन मंगलसूत्र लूट के भाग गए थे। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर दोनों को पकड़ लिया है। अलीगढ़ के थाना गोंडा क्षेत्र के गांव कास्का में 18 साल की युवक ने कारणों के चलते आत्महत्या कर ली। शुभम ने अपने खेत में बने ट्यूबवेल के कमरे में तमंचे से गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। वहीं गोली की आवाज सुनकर आसपास गांव के लोग भी आ गए, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई है। मेरठ के थाना लिसाड़ी गेट इलाके में कुछ दिनों पहले किसी बात को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। इसी बात के चलते नौशाद ने अपने साथियों के साथ मिलकर सरताज पर हमला बोल दिया। मारपीट करते हुए उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। गोली की आवाज सुनकर अफरा तफरी मच गई। गोली लगने से 3 लोग घायल हो गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कोरोना वायरस को लेकर लॉकडाउन के कारण हापुड़ में पिलखवा कोतवाली पुलिस जबरदस्त चेकिंग कर रही थी। इस दौरान पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश शेरा पकड़ा गया। जवाबी पुलिस फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगी है। बदमाश के पास से एक बिना नंबर प्लेट की बाइक और अवैध असला पुलिस ने बरामद किया। अमरोहा के थाना धनौरा इलाके के नौगावा मार्ग के पुलिस की गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक गौ तस्कर गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसके 2 साथी मौके से फरार हो गए। पकड़ा गया तस्कर 25,000 का इनामी है। वहीं पुलिस अन्य गौ तस्करों को पकड़ने के लिए कॉम्बिंग कर रही है। घायल गौ तस्कर को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।